रेल मंत्रालय देसी खिलौना उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए जल्द ही एक कार्य योजना तैयार करने वाला है। इस कार्य योजना में मानव संसाधन मंत्रालय और महिला एवं बाल कल्याण विभाग की भी सहायता ली जाएगी। राजस्थान पत्रिका से खास बातचीत में रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात की जानकारी दी है। पत्रिका द्वारा देसी खिलौना उद्योगों की उपेक्षा को लेकर पूछे गए सवाल की सराहना करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि राजस्थान पत्रिका का ये सुझाव बेहद उम्दा है और वो जल्द ही रेलवे बोर्ड और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अफसरों के साथ में इस बारे में बैठक भी करेंगे। पीयूष गोयल ने कहा कि बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हो या साथ देश भर में फैले रेल नेटवर्क के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में प्रचलित लकड़ी के और मिट्टी के साथ ही अन्य देशी खिलौनों को डिस्प्ले पर रखा जाएगा। राजस्थान पत्रिका के ही सवाल पर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी आश्वासन दिया कि जल्द ही सीबीएसई के स्कूलों में यह व्यवस्था बनाई जाएगी कि देश के अलग अलग हिस्सों के खिलौने बच्चों के लिए रखे जाएं। निशंक ने कहा कि इससे दक्षिण में बनने वाले खिलौने पूर्वोत्तर राज्यों में भी जाएंगे, बच्चों को इसकी जानकारी होगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर के प्रसिद्ध खिलौने दक्षिणी राज्यों के बच्चों तक पहुंच पाएंगे और वो आसानी से स्कूलों में इसे पा सकेंगे। राजस्थान पत्रिका ने देसी खिलौनों को लेकर महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी से भी सवाल किया, जिसके जवाब में स्मृति ईरानी ने कहा कि जल्द ही टॉय सर्कल बनाने पर विचार हो रहा है। साल 2020 में सभी राज्यों को देसी खिलौनों के प्रचार प्रसार के लिए पत्र भी लिखा जा चुका है। अब टॉय सर्कल बनने से बेंगलुरु, चिन्हट, अमरावती, तेलंगाना, राजस्थान और अन्य हिस्सों में बनने वाले देसी खिलौनों की बड़े पैमाने पर मार्केटिंग हो पाएगी। स्मृति ईरानी ने कहा कि इससे प्रधानमंत्री मोदी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना भी साकार हो पाएगी। मैं अनुराग हूं, राजस्थान पत्रिका से। आप बेंगलुरु के आगे चले जाइए, चाहे लखनऊ के पास चले जाइए चिन्हट में, या फिर अमरावती चले जाइए साउथ में, या फिर महाराष्ट्र चले जाइए, वहां पे सर बहुत बड़े पैमाने पर विश्व में जो कास्ट के टॉयज हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है। मेरा सवाल आप तीनों से ये है कि सर इनके प्रमोशन के लिए अभी तक बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं गया है। किसी के दिल्ली के किसी भी बच्चे को आप पूछिए, वो कास्ट के टॉयज इतने बढ़िया हैं, जो काउंटिंग का सिस्टम है, जो एबीसीडी है, वो इतना बढ़िया। तो क्या मेरा सवाल है पीयूष जी से, निशंक जी से और स्मृति जी से कि क्या रेलवे स्टेशंस पर क्या आप ऐसा कोई प्रमोशनल चीज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं टॉयज, या स्कूलों में ऐसा कुछ बनाने का विचार कर रहे हैं? क्योंकि ये वो इतनी बड़ी धरोहर है जिसको अभी तक निग्लेक्ट किया गया है। नया कुछ करने की जरूरत ही नहीं है सर, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है बहुत बड़ा। नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया और वास्तव में आज जो इंडस्ट्री है उसका स्मृति जी ने काफी गहराई से स्टडी भी किया, वो बताएंगी। तो मैं तो सिर्फ इसलिए इंटरप्ट किया कि मुझे आपके वाणी में एक अच्छा सुझाव मिला है। रेलवे स्टेशंस पे मैं देखता हूं कैसे हम किसी से सीएसआर वगैरह लेके हमारी कंपनीज के माध्यम से भी कुछ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे टॉय लाइब्रेरीज या कुछ बना सकते हैं क्या, या टॉय क्रैश बना सकते हैं। तो आई विल टेक गाइडेंस फ्रॉम स्मृति जी एंड थोड़ा एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हम जरूर शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर योर सजेशन। जैसा कि आपका उल्लेख था आदरणीय पीयूष जी को कि किस प्रकार से रेलवे स्टेशंस में विशेषता हम लोग इस भूमिका को देख सकते हैं, पीयूष जी की उस बात से एक बात जोड़ना चाहूंगी। इस वर्चुअल फेयर की तैयारी में कुछ कंपनीज ने भारत सरकार के इस प्रस्ताव को, निवेदन को समर्थन दिया है कि कुछ सिलेक्ट शहरों में टॉय सर्कल्स बनाने में वो लोग सहभागी होंगे, जिसमें हमारे देश में सृजित टॉयज का वहां पर प्रदर्शन होगा। तो रेलवे स्टेशन के संदर्भ में उत्तर पीयूष जी ने दिया है, लेकिन टॉय सर्कल्स कुछ प्रतिष्ठित शहरों में बनाने का इंडस्ट्री ने अपनी ओर से सहयोग हम सब तक पहुंचाया है। ये भी कहना उचित होगा कि स्कूली शिक्षा विभाग के साथ साथ देश भर के आंगनवाड़ियों में किस प्रकार से टॉयज के माध्यम से बच्चा सीख सकता है, चाहे न्यूमरेसी हो या लिटरेसी हो, उसके संदर्भ में एनसीईआरटी के साथ वर्तमान में हमारा प्रयास चल रहा है और बहुत ही जल्द न्यूमरेसी और लिटरेसी की दृष्टि से फाउंडेशनल एजुकेशन में हम लोग ये सारी गाइडलाइंस आंगनवाड़ियों को देश भर में देने वाले हैं।